अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूनिक है। बिना चिकन के, बिना गोश्त के आज आपको चावल बनाने की ऐसी रेसिपी बता रही हूँ जिसे अगर आप गारंटी है, मैं गारंटी आपको दे रही हूँ इंशाअल्लाह ताला आपने अगर इस रेसिपी को फॉलो किया तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। सर्दियों के इस सर्द मौसम में अगर इस तरह के गर्मा-गर्म चावल मिल जाएँ खाने को तो बस क्या ही बात है। बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं, हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है और बहुत ही आसान क्विक आसान सा तरीका आपको बताऊँगी और खाने में इतने ज़ायकेदार ये बनेंगे कि इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएँगे। तो फिर चलिए देख लेते हैं किस तरह से बिना चिकन गोश्त के हमने ये इंतहाई लजीज खुशबूदार चावल बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगी कुछ सब्जियाँ जो कि आप देख सकते हैं सीज़न की सारी सब्जियाँ मैंने ले ली हैं। इसमें हरी प्याज है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और साथ में मटर के दाने लिए, गाजर लिए और साथ में चावल है हमारे पास 2 कप बासमती चावल है। चावल को अच्छी तरह से वॉश करके और मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए चावल को भिगोकर रख देना है और वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आजकल सीज़न में बहुत ही ज़बरदस्त आपको सब्जियां मिलेंगी इस तरह की, तो बस इस तरह से आपने थोड़ी-थोड़ी सी ये सब्ज़ी ले लेनी है। पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे, 3/4 कप ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यहाँ पर देखिए 2 मैंने उबले हुए आलू भी लिए हैं। मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें हम इस तरह से हम काट लेंगे छोटे-छोटे पीसेस में। तो जब तक कि हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं यहाँ पर आलू की इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। आलू बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इसमें, तो आलू इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास उबले हुए आलू नहीं है तो फिर आप कच्चे आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से हमने छोटे-छोटे पीसेस में आलू को भी काट लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने 2 आलू लिए थे, 2 आलू मैंने इस तरह से काट के ले लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑयल हमारा देखिए गरम हो चुका है। तो जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें कोई खड़े साबुत गरम मसाले मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। ज़ीरा डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है कि ऑयल में इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आ जाए। जलाना नहीं है इसे और ना ही गोल्डन करना है। तो यहाँ हल्का सा देखिए फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें मिक्स वेजिटेबल्स जितनी भी हमने सब्जियां काट के रखी थी वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे। सब्जियों को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। अच्छी तरह से वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं मिक्स सब्ज़ी वाले चावल और ये पुलाव बहुत ही लजीज बनता है। इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा आखिर तक, कोई भी स्टेप ताकि आपसे मिस ना हो और आपका पुलाव भी बहुत ही मज़ेदार बने। तो 2 मिनट तक जब मैंने वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया उसके बाद आलू और हरी प्याज जो हमने काट के रखी थी ये भी ऐड कर दी। अगर आप कच्चे आलू ले गए हैं तो आपने शुरू में कच्चे आलू डालकर उनको फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ आलू पहले से ही बॉयल थे इसलिए मैंने बाद में डाले हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत और साथ ही में पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें ऐड करना है। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं सभी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं 6 से 7 अदद, ये इसमें डाल देंगे क्योंकि इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ना कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। सिर्फ इसमें हमने हरी मिर्च ऐड की है या पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसी के साथ ही ये बहुत ही सादा सा बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनेगा और इंतहाई लजीज बनता है। इसमें मैं फ्लेवर के लिए यहाँ पर चिकन क्यूब्स एक डाल गई हूँ और ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है, आप नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप इसकी जगह पर 1 चम्मच चिकन पाउडर का भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा हमने फ्लेवर बढ़ाना है ताकि इसमें चिकन का फ्लेवर आए। तो जैसे ही पानी में देखिए बॉयल आने लगा तो मैं इसमें चावल डाल गई हूँ।
2 कप बासमती चावल थे हमारे पास, जिन्हें हमने भिगोकर रख दिया था 20 मिनट पहले। और अगर आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर दोनों नहीं डालना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। चिकन की यखनी अगर आपके पास है, स्टॉक है मौजूद, तो फिर आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि चावल हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी 3 मिनट हुए हैं, तो मैं देख लेती हूँ। पानी देखिए काफ़ी हद तक इसका ड्राई होने लगा है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। चावल अभी काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, 70% कुक हुए हैं, 30% इनमें कसर बाकी है। तो मैं यहाँ पर इन्हें दम पर लगा गई हूँ 15 मिनट के लिए। देखिए मैंने 15 मिनट का दम लगा दिया था। उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से खिले हुए हमारे ये चावल बनके तैयार हुए हैं। मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमारा ये रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं एकदम खिले हुए चावल बने हैं। निहायती लजीज खुशबूदार ये चावल बने हैं। तो आप इस रेसिपी को दावतों में भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, किसी पार्टी के मौके पर बना सकते हैं। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएगा। बहुत ही आपने देखा आसान सी क्विक रेसिपी है। अगर अचानक से कोई भी मेहमान आ जाए या आपके पास बहुत कम टाइम है और आपने लंच या डिनर तैयार करना है, तो फिर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस आपके पास थोड़ी सी वेजिटेबल्स घर में होनी चाहिए, तो आप इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपने देखा इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हमने खड़े साबुत गरम मसाले यूज़ किए, ना ही प्याज का इस्तेमाल किया, ना टमाटर का, ना दही का। और बहुत ही सिंपल आसान से मसालों के साथ हमने इस बिरयानी को तैयार किया है। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं। वैसे तो ये पुलाव है, इसमें आपको पुलाव का जायका मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनी है। झटपट से मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप सलाद बना सकते हैं, रायता बना लें और आप इसे सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको, आपकी पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपकी वाह वाह हो जाएगी जब आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।